हेलो चॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर चॉरस। द हर्मिट, Daughter of Grails, Ace of Knives, Five of Grails, and Temperance. आई थिंक चॉरस या फाइव ऑफ ग्रेल्स है तो कोई रिग्रेट कर रहा है अपने डिसीजंस को। आई थिंक आपके और आपके पार्टनर के बीच जो कुछ भी हुआ है उसको लेके आपके पार्टनर ये रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने बिना मतलब के आपको किसी चीज के लिए ब्लेम किया है, ओवर रिएक्ट किया है एंड शायद उनको कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। यहाँ इस पर्सन को बहुत ज्यादा पछतावा है कि उनके वर्ड्स के कारण, क्योंकि यहाँ एस ऑफ नाइफ्स है, तो उन्होंने जो बोला है उनके वर्ड्स के कारण आपके बीच जो डिस्टेंस हुआ या जो डिफरेंस आया है वो इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉटर ऑफ ग्रेव्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप ऑलरेडी अपने आप को इस रिलेशनशिप में से बाहर फील करते हैं, आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप इस तरह के ब्लेम्स को सरेंडर करके इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। मतलब कि जो ब्लेम्स उन्होंने आप पे लगाया है वो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो चीजें आपने की नहीं आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एंड आपके पर्सन को ये पता होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आप लॉयल हैं, क्योंकि आप उनकी हर डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं, आप उनको प्रायोरिटी बनाकर रखे हुए हैं इस वक्त अपने जीवन में, हर चीज के ऊपर वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी टॉलरेट करेंगे या कुछ भी नेग्लेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि आप उनके बिहेवियर के कारण चेंज हो गए हैं। इस पर्सन को पता है कि ये आपका बिहेवियर नहीं है कि आप किसी को इग्नोर करें या फिर आप किसी को विदाउट रीजन छोड़ के चले जाएं। आप खुद सबसे ज्यादा फिक्स साइन है एंड जब तक हो सकता है आप चीजों को निभाते हैं और अपने आप को सेक्रीफाइस करके भी निभाते हैं। पर इन्होंने जो आप पर ब्लेम लगाया है या फिर जिस तरह से इन्होंने आपको कुछ भी वर्ड्स आपके अगेंस्ट यूज किए हैं एस ऑफ नाइफ्स की तरह, एस ऑफ नाइफ्स के साथ इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप कैसा फील करेंगे। ये चीज अब उन्हें रियलाइज हो रही है कि ये उनकी खुद की प्रॉब्लम है कि आज आप उनसे दूर जा रहे हैं। टेम्परेंस के साथ आपके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, आप उनसे क्लोज नहीं फील करते और आपके और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो गया है। आई थिंक द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन आपको फिर से दोबारा खोज रहा है। इस पर्सन का कांटेक्ट आपसे खत्म हो गया है, वो फील कर रहे हैं कि आप इमोशनली उनसे अटैच्ड नहीं है एंड शायद आपकी एनर्जीज उन तक नहीं पहुंच रही हैं और हो सकता है टॉरस की इस समय आप किसी से बात भी ना करना चाहते हो, इस पर्सन से भी बात ना करना चाहते हो सकता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत गुस्से में हो इस वीक में। एंड द हर्मिट के साथ ये पर्सन आपको खोज रहा है लगातार। यहाँ आप देखें तो यहाँ डार्कनेस है, यहाँ इनके लिए कोई होप नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन यहाँ पर रुक नहीं रहा, आपको दोबारा खोज रहा है। ये एक तरीके के मिशन पर है, इन्हें लगता है कि आप उन्हें मिल जाएंगे और ये पर्सन इस बात को लेकर डिटरमिन्ड है कि आप उन्हें
वो आपको वापस ला के रहेंगे अपनी लाइफ में और आप उन्हें माफ करेंगे, क्योंकि वो अपने जो काम है उसके लिए पछता रहे हैं, अपने पापों के लिए पछता रहे हैं। शायद वो आपसे अपॉलॉजी भी मांगे, आपसे माफी भी मांगे। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप क्या करेंगे। ओके, कि आप उन्हें अपने लाइफ में वापस चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। शायद इस पर्सन ने ऐसा बिहेवियर शो किया है, लेकिन आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ये शायद पहली बार हो रहा है। आपने शायद पहली बार सोचा है कि आप इन्हें एक लेसन जरूर देंगे कि आपको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Lord of Grails in reverse. Fortune. Seven of Knives. Five of Knives. And Six of Skulls. Okay, यहाँ Six of Skulls है। इस पर्सन को आपकी जरूरत है। इस पर्सन को इमोशनली अलाइव फील करने के लिए आपकी जरूरत है। आई थिंक आपके नहीं रहने से इनके साथ या इनके लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं दुनिया से, इमोशनली कुछ फील नहीं कर पा रहे। और जब कोई पर्सन किसी चीज को इमोशनली नहीं फील कर पाता तो उन्हें लगता है कि वो ट्रैप्ड है सिर्फ एक बॉडी में, बट वो जिंदा नहीं है। सो इसी तरीके की फीलिंग्स इस पर्सन की है, क्योंकि अभी तक आप एक तरह से अपनी एनर्जी उन्हें दे रहे थे। जब तक आप उनके लाइफ में थे आप अपने कॉस्ट पर अपने आप को साइड रख के इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे। एंड इस पर्सन को जो आपसे एनर्जी मिलती थी उससे ये अलाइव फील करता था। उन्हें महसूस होता था कि वो अभी भी जिंदा है, लाइफ में उनकी एक्साइटमेंट थी और ऐसा लगता था कि वो एक तरीके से इस रिलेशनशिप को जी रहे हैं पूरी तरह से। बट अब ये चीज नहीं होने से इस पर्सन को लग रहा है फाइव ऑफ नाइफ्स के साथ कि वो किस तरह से आपको अपने कंट्रोल में दोबारा वापस करे। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो अगर तो ये डेविल बैठा हुआ है और यहाँ पे एक लड़की है जो कि हेल्पलेस है, जो कि हर्ट है बुरी तरह से। ये लड़की आपको सिंबलाइज कर रही है, आप हर्ट हैं बुरी तरह से, पर आप इनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, आप अपनी जगह पर हैं, आप शांत हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, पर आप इस डेविल से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इस डेविल को ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से आपसे वापस इंटरेक्शन किया जाए और आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लाया जाए। क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ नाइफ्स के साथ आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो इंटरेक्शन आपके और इनके बीच में बंद हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको दूर लेके जाएगा। या आप नाइफ देख रहे हैं, बाद में आप ये नाइफ उठाकर इन्हें एक तरीके से अपने लाइफ से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ सेवन ऑफ नाइफ्स के साथ इन्हें लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं। और यहाँ पे है फॉर्च्यून का कार्ड, और फॉर्च्यून के कार्ड के साथ आई थिंक टॉरस जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ एक रीजन से हो रहा है और ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है आपके पर्सन के पर्सनालिटी में। ओके, इन्हें समझ में आ रहा है कि आप अपने डिफेंस में खड़े हो सकते हैं और आप भी चाहें तो इस रिलेशनशिप में से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स इन रिवर्स में आया है। पहले इस पर्सन को ऐसा लगता था ये जितनी बार गलती करेंगे उतनी बार आप इन्हें माफ कर देंगे। अगर हर बार ये आपको अपोलॉजी देंगे, हर बार ये आपको कप ऑफर करेंगे, हर बार आपको पैम्पर करेंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देंगे, आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे एंड वापस इस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। बट आप ये पर्सन
चेंज हो रहा है क्योंकि उन्हें चेंज होना पड़ेगा। आप टॉरस ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्यूटी है। डॉटर ऑफ ग्रेस ब्यूटीफुल है, डॉटर ऑफ ग्रेस कॉन्फिडेंट है, एंड डॉटर ऑफ ग्रेस प्रीस्टेस है। यानी एक तरीके से आप एक ऐसे पर्सन की तरह जिसके अंदर बहुत सारी विजडम है, जैसे किसी प्रीस्ट के अंदर होती हो, एंड आप हर चीज का रीजन जानते हैं, हर चीज की डिटेल्स को आप जानते हैं, हर चीज को गहराई तक जानते हैं। आप इस वक्त एक टीचर हैं और इस कारण से ये पर्सन जानता है कि इनके पास बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए, और आप मिस्टिक भी हैं। यानी आपके अंदर एक चार्म है, आपके अंदर एक सीक्रेट है जो ये पर्सन जानना चाहता है और जिससे ये पर्सन अट्रैक्टेड है। सो आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसे करते रहिए, अपने मन की कीजिए और सारी चीजें अपने आप सही लाइन में आती जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।